जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, हम आज पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनेंगे। यह स्तोत्र हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य वैशाख के माह में भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी राजा अम्बरीश को पाप नाशक स्तोत्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राजन, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके ही मनुष्य पाप शिरा से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत तेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारगतं हरिं। चित्तस्थमीशम् अव्यक्तम् अनन्तं पराजितम्। विष्णुमियं शेषाणाम् अनादि निधनं हरिम। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णु सचित गतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गतश्च यत् यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कृतभूतो असौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिन्तते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने से चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्ट च पापिनां तमुपेन्द्र अहं विष्णुं नमामि प्रणत प्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भगत जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपी धारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत्ते अस्मि निरालंबे हराजम अक्षरम व्ययम् हस्तावलम्बन स्तोत्रम विष्णुं वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वरः विभो परमात्मन् धोक्षज हर्षिकेश 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 नमस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हर्षिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत वामन केशव दुरक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाशो जनार्दन। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितं दुष्टं सवचित्वशवर्तिना अकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केशव। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणय देव गोविंद परमार्थ प्रायण
जगन्नाथ जगद्धातुः पापम शमय में अच्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यचा प्राणी सायाहनि मध्याह्ने च तथा निशि कायानि मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हर्षिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो भी पाप किए हों वह सब हर्षिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। शरीरम में हर्षिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रश्मया यातु पाककृत मम माधव। हे हर्षिकेश, आपके नामों उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम के कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुञ्जानः पिबोत्तिष्ठन् सब पंजाग्रद यदा स्थितः क्रशं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा महदल्पं च यत् पापं दर्योनिर्नरकावहम् तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पापम तत् प्रणश्यतु। जिसे पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। यत् प्रापय न निर्वर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णु तत् सर्वं मे भवतु वलम्। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयान् नरः शरीरैर्मानसैर्वाचा कृतयः पापै प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभयो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वघ्ननाशनम् प्रायश्चित्तम् घौघानां पठित्वयं नरोत्तमः। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, ये वीडियो अगर आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।